हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज हमारी जो ये वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है। आपको कार्ड्स को चूज़ कैसे करना है और ये वीडियो आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालेगी, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी और मंगल का परिवर्तन बताया, राशि परिवर्तन, और ये परिवर्तन सबकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगा, है ना। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए इस चीज़ को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए। ठीक है, तो मंगल मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि राहु पहले ही वहाँ पर हैं, है ना। तो जब राहु और मंगल की युति होती है तब अंगारक योग बनता है। अंगारक योग जो कि बहुत ही अपने आप में भयंकर योग है, बहुत विनाशकारी है। इन दिनों आप डेली अगर YouTube आप डेली देखते हैं, न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन दिनों चल क्या रहा है। उड़ीसा में अभी ताज़ा महानदी में नाव डूबी है, 60 पीपल्स उसमें डूब चुके हैं, जिसमें से कितने ही लोग अभी तक मिले नहीं हैं, जिसमें एक महिला की मृत्यु की भी खबर आ चुकी है। तो अभी भी संभावनाएं हैं, जो डूब चुके हैं अभी तक मिले नहीं, उनमें से कितने रहेंगे, कितने बचेंगे और कितने परलोक सिधार जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह की निरंतर खबरें आ रही हैं, कहीं पे बाढ़ है, अभी आने वाले समय में हिमालय में भी घटना घटने वाली है, भूकंप आने वाले हैं। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार चैत मास के नवरात्रि में ही नव वर्ष का आगमन होता है। इस बार चैत मास की नवरात्रि में ही जो आरंभ हुआ है, ये नव वर्ष मंगल में आरंभ हुआ है, और मंगल जो है वो अग्नि का तत्व है, अग्नि का कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि मंगल जो हैं वो पृथ्वी के देव हैं और अग्नि तत्व हैं। इसी तरह से मीन राशि, मीन किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं, और मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो मंगल और मीन दोनों जब एक साथ हो गए तो वहाँ पर भाई तूफान तो मचेगा ही। समुद्र में लहरें जो हैं वो अपना कार्य तो तांडव तो करेंगी ही। तो ये चीज़ें हमारे जीवन पर भी इम्पैक्ट डालती क्यों नहीं डालेंगी? कैसे नहीं डालेंगी? क्योंकि जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं, ब्रह्मांड में जब सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उलटफेर हो जाता है, तो जीवन पर, हमारे ग्रहों पर, कुंडली पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। अभी ये जो आप रीडिंग देखेंगे, इसके माध्यम से आप यही जानेंगे कि किस तत्व का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से एलिमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस समय में 23 अप्रैल से ये योग बन चुका है, जो कि 30 मई तक रहेगा। पूरा 1 महीना ये घटनाएं घटेंगी। पूरा 1 महीना पूरे देश का माहौल ऐसा रहेगा कि मानो विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कहीं पर तूफान है तो कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर अग्नि तांडव हो रहा है, आग लग रही है। मतलब क्या ही मैं कहूँ, हर जगह तबाही तबाही तबाही। क्योंकि ये अंगारक योग, देखिए अंगारक योग हर साल आता है, लेकिन ये जो अंगारक योग है, ये योग क्यों इस बार इतना विभत्स है? क्यों है इतना भयंकर? क्योंकि इस टाइम पीरियड में इतने ग्रह चेंज हो रहे हैं और एक दूसरे की राशि में जा रहे हैं। कोई 2-2, 3-3 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सभी को नुकसान दे, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के जीवन पर विपरीत प्रभाव डालें। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा, कन्या राशि के लिए बहुत ही शुभ योग हैं, क्योंकि गुरु का वृषभ राशि में जाना,
बहुत ही शुभ योग है ये। तो इसी तरह से अप्रैल, मई और जून इन महीनों में अलग से जो कुछ और योग भी बन रहे हैं, वो योग आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं। 4 ग्रहों की जो युति बन रही है, उनसे आपके कुंडली में राजयोग भी बन सकता है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन सकता है, इसी के साथ कुबेर योग भी बन सकता है। और जब लक्ष्मी नारायण कुबेर योग बनता है, तब आपको लग्जरियस लाइफ का आनंद उठाने को मिलेगा, तब आपके जीवन में खुशियां आएंगी, करियर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला होगा। तो हम यही देखेंगे कि ये एलिमेंट्स आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कार्ड्स को सिलेक्ट कैसे करना है, आपको कार्ड्स कैसे चूज़ करने हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको एक एलिमेंट चुनना है जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, वो एलिमेंट आपको चुनना है, ठीक। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो यहाँ पर रखे जाएंगे ये कार्ड्स। यहाँ पे मैं पाइल्स भी आपके लिए रख देती हूँ, कार्ड्स रख देती हूँ। तो कार्ड्स आपको जो भी अट्रैक्ट करे वो कार्ड आप चुन लीजिएगा, ठीक है। कार्ड्स मैं ओपन ही रखूँगी आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी को अगर 2 कार्ड या 3 कार्ड भी अट्रैक्ट करते हैं, कि जैसे किसी को लगे कि भाई हाँ मुझे तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप 2 कार्ड चुन सकते हैं और दोनों की आप रीडिंग देख सकते हैं, दोनों के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। जो आपको ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं उनको आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये रखे हैं कार्ड, अपनी आइज़ बंद कीजिए और जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करें उनके साथ आप जा सकते हैं, ठीक। आइज़ बंद करें, आइज़ बंद करके अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपके मन में चल रहा है, सबको एक बार के लिए शांत करें और ध्यान करें अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे मन में जो भी दुविधाएं, जो भी द्वंद्व चल रहे हैं, उनको शांति प्रदान करें और मुझे आशीर्वाद दें, मेरी सहायता करें एक कार्ड चुनने में, मुझे सही गाइडेंस दें एक कार्ड चुनने में, जिसके माध्यम से मुझे हर एक गाइडेंस एकदम सही मिले, ताकि मैं अपने जीवन को आगे बिल्कुल सही कर पाऊँ। आई होप आपने कार्ड चुन लिया होगा। तो चलिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। आज हम 5 पाइल्स लेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स होते हैं, सभी की हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपका करियर भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे और आपकी हेल्थ भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो जब हम रीडिंग शुरू करेंगे उसमें आपको ज़ोडिएक साइन भी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई ज़ोडिएक साइन आपका आपके नाम से है, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये कार्ड, ठीक है। यहाँ रखते हैं हम और करते हैं आपकी रीडिंग शुरू। इनको हम एक बार साइड रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं इनको। ओके, चलिए तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे जितने भी मैसेजेस आपको मिलेंगे उनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी इस समय करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से लीजिएगा। तो ओके, पाइल नंबर 1 पहले आपकी हम करंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चलेंगे हम आगे, आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर, ठीक है, हम देखेंगे पहले, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके,
देखते हैं आपको कौन से एलिमेंट से बचना है, कौन सा एलिमेंट आपको फ़ायदा दे सकता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, भाई शफलिंग आपको पसंद ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। स्किप करके आप आगे जा सकते हैं, डायरेक्ट आप टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं, अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्पेंड दिए हुए हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह की कलेक्टिव रीडिंग या पाइल सिलेक्शन रीडिंग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ आपसे मैच करे, हर एक मैसेज आपसे मैच करे। ये जनरल रीडिंग है, जिससे मैच करे वो मैसेज लीजिए और यहाँ पे कोई भी गाइडेंस जो दी जाती है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, अफर्मेशन भी देखेंगे आपके लिए। चलिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके ओके ओहो पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये कार्ड। तो अभी इस समय आपकी जो एनर्जी चल रही है, इस समय आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही परेशानी वाली चीज़ें चल रही हैं। आपकी लाइफ में इस समय किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है। पाइल नंबर 1 आपने चुना है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट अर्थात आपने चुना है एक ऐसी कि आपको बिल्कुल ओवर थॉट से बचना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपके जीवन में अभी इस समय जो चीज़ें आ रही हैं, किसी के साथ आपका वाद विवाद हुआ है तो भाई आपको बिल्कुल उस चीज़ के लिए, चाहे कसूर किसी का भी हो, चाहे आपका हो या सामने वाले का हो, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ओवर थिंकिंग अभी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मनी लॉस भी हुआ है, आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, और ये चीज़ अगर आपने अभी अपने आप को हील नहीं किया तो भाई ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक जाएंगी, आपकी हेल्थ को ख़राब करेंगी। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन आपकी यही चल रही है, किसी के साथ आपका वाद विवाद हुआ है और आपका मनी लॉस भी हुआ है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, और आपको हो सकता है आपने मेडिकेशन भी किया हो, इस समय आपका कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है यहाँ पे। आपको भाई ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को अध्यात्म में लगाना है, अपने आप को ईश्वर में लगाना है, अपने थॉट्स को बिल्कुल एक बार के लिए बिल्कुल आपको क्लोज कर देना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ज़ीरो कर देना है। आपको कुछ भी नहीं पता, किसी ने आपको कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ज़्यादा इन्हीं की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन ज़ोडिएक साइंस वाले जो भी यहाँ पे इसमें वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपको किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। ये देखिए, बिल्कुल भाई आपको यहाँ पे ख़ास बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल, ओ माय गॉड, ये देखिए
फिर से एनर्जी आई है स्पेस एलिमेंट की, और यहाँ पर भी आपने स्पेस एलिमेंट को ही चुना था। तो भाई बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग को लगा रहे हैं कि भाई हाँ ये सही है, ये गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है। आप चाहते हैं कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो भाई थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जिस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो भाई आपको अग्नि से बचाव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अग्नि से बचाव करना है। और दूसरी चीज़, आपको भाई ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, एक चीज़ और ख़ास बताई जाए, आपको हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले ये 15-20 दिन में, 1 महीने के बीच में आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है कि आप इतना स्ट्रेस लें और आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट में प्रॉब्लम हो। तो आपको प्राणायाम ज़रूर करना है, ठीक है। प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो भाई रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, आपको अग्नि से ध्यान रखना है। जब भी आप कोई अग्नि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बड़ा संभल के आपको काम करना है। गोइंग विद द फ्लो। देखिए भाई, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक फ्लो, ये देखिए थंडरबोल्ट, अग्नि। अभी आपको कह के हटी हूँ कि आपको भाई अग्नि से अपने आप को बचाना है। बिल्कुल आपकी लाइफ में अभी ये सब चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं ना, वो आपको भटकाने वाली चीज़ें हैं। कोई आपको भटका रहा है, कोई आपको भ्रम में डाल रहा है और आप उसकी बातों में आ रहे हैं। चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको कंसंट्रेट करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे आप खुद अपनी थिंकिंग से, अपने मनोबल से चीज़ों को देख पाएंगे। दूसरों के इशारों पे आपको नहीं चलना है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो भाई किचन में जब भी आप काम करें, गैस वगैरह, स्टोव वगैरह ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल फायर से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ज़्यादा हीट में आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, भाई एक फ्लो में रहिए, ठीक है। आपको बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बिल्कुल आपको एकदम स्लो डाउन भी नहीं हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे वर्दीनेस, ओके। पोस्टपोनमेंट, देखिए कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को स्लो डाउन कर दीजिए, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ समय के लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, दूसरों की बातों पे फोकस बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको भड़काता है, कोई कुछ करता है, अपने माइंड का उपयोग कीजिए, अपने माइंड का प्रयोग कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में रहना है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पे फायर से बचने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इन इंडिविजुअलिटी आपको बताया, अपने आप को आपने समझना है, अपने आप को जानना है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलना। अभी आपको बताया कि मंगल का तत्व, और यहाँ ये जो समय चल रहा है, ये मंगल का ही समय चल रहा है, और मंगल के देव हमारे श्री हनुमान जी। तो आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। पायल नंबर 1 आपके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और देखें आपके रिलेशन के लिए, तो इंटीमेसी, ठीक है। वर्दीनेस, देखिए आपको अपने आप को जानना है, ये मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अपने आप को आपको जानना है। और देखिए जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप अपने रिलेशनशिप में भी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने आप को जानिए, रिलैक्स कीजिए और अपने पार्टनर के साथ खुश रहिए, ठीक है। यहाँ पे और क्या आ रहा है आपके रिलेशन में? क्रिएटिविटी, कुछ नई क्रिएशन कीजिए भाई,
कुछ नई क्रिएशन कीजिए ताकि आप जो ओल्ड पैटर्न है उन सब चीज़ों को भूल जाएं। आने वाला ये जो समय है, जिन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए बताया है उन चीज़ों का ध्यान रखना है। फोकस कीजिए अपनी लव लाइफ पे, अपनी मैरिज लाइफ पे, ताकि उन चीज़ों से जल्दी आप बाहर निकल पाएँ। जो आपने खोया है उन चीज़ों को फिर से रिकवर कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है? चैरिटी, ओके, बी ओपन, ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स, भाई आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बिल्कुल भी मिलेंगी। अपने आप को सरेंडर कर देना है अपने ईश्वर को। बी ओपन टू रिसीव देम, देखिए भाई ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। ये देखिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, बी ओपन ऑन चैरिटी। आपको जब भी आप कुछ भी कमाते हैं उसका चाहे 1% हो, 10% हो, जितना आप कमाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार चैरिटी आपको ज़रूर करनी चाहिए, दान आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, ईश्वर आपका वेट कर रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ, आशीर्वाद पाने के लिए तैयार रहना। तो इसीलिए आपको बताया गया है किसी भी थर्ड पर्सन से आपको बचना है। कोई आपको धोखा दे सकता है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड हमेशा आपको पे करना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। अभी इस समय आप के जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं वो असल में आपको कुछ लेसन देने ही आई हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइम पीरियड में हनुमान जी का ध्यान करना है, हनुमान चालीसा जाप करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस मंत्र का जाप आपको डेली जितना आप जी चाहें ओपन करें या एक माला जाप करें, ज़रूर करना है आपको। तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ आपने एलिमेंट को चूज़ किया है, स्पेस एलिमेंट को, और स्पेस एलिमेंट यही बताता है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अग्नि से आपको बचाव करना है, किसी के साथ वाद विवाद बहस नहीं करनी है, किसी के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, ईश्वर का मेडिटेशन आपको करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। आपके लिए आने वाले टाइम में गेट ओपन होंगे, आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आएंगी। क्रिएटिविटी के लिए आप तैयार रहिए, कुछ भी न्यू क्रिएशन के लिए अपना माइंड चलाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी में आपको रहना है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। देखते हैं पॉइंट नंबर 2 ने क्या चुना है। ओके, पॉइंट नंबर 2 आपने चूज़ किया है ये कार्ड। ओके जी, तो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। कार्ड हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आपने चूज़ किया है फायर एलिमेंट। ठीक है, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पॉइंट नंबर 2, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्लेम ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ज़रूर क्लेम किया कीजिए। ठीक है, ताकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या सजेशंस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ टाइम से क्या सोचा। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड। आपके अपने आप आ रहा है तो ज़रूर हम लेंगे। पहले हम ले लेते हैं। शफलिंग आपको पसंद ना आए तो शफलिंग आप स्किप कर सकते हैं। वैसे वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी मैं देती हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी।
हम्म, चलिए तो मैंने तो इकट्ठे करते हैं एक साथ में, यहाँ रखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अफर्मेशन भी ज़रूर हम देख रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है फायर का कार्ड। ठीक है, आपने फायर एलिमेंट चूज़ किया है। तो भाई यहाँ पे फायर एलिमेंट ये दिखाता है कि इस समय आपको भाई कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मिली है। हो सकता है आपकी इस समय मैरिज का कोई प्रपोज़ल आया हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल मैरिज का प्रपोज़ल आया हो, या आपने भाई फैमिली के साथ समय बिताया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यस, ग्रोथ तो आपकी हुई है। अभी इन दिनों आप ग्रोथ में चल रहे हैं। ज़ोडिएक साइंस की अगर हम बात करें तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साथ ही साथ एरिस, लियो, सजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मौजूद हैं इस समय। आप लोग में से कोई भी अगर इस ज़ोडिएक साइन से हैं तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो देखिए भाई मनी का तो आपको बिल्कुल बेनिफिट हुआ है। करियर में आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस समय आपको बिल्कुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आपकी नई नई शादी भी हुई हो सकती है, तो इस समय आपके लिए तो भाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ज़रूरी नहीं है सभी के साथ बुरा हो, क्योंकि यहाँ पे वर्गों की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट भी है, तो वर्गों की एनर्जी ही यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, और फैमिली, हैप्पी फैमिली दिख रही है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे ये दिख रहा है कि फैमिली लाइफ तो आपकी भाई अच्छी रहेगी आने वाले समय में। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको करियर में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ध्यान रहे यहाँ पे अगर हम बात करें कि एलिमेंट की, तो अग्नि से भी आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं आपको किन चीज़ों का आगे ध्यान रखना है। ओके भाई, यहाँ पे आपको वाटर से भी बचना है। यस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा भाई आपकी लाइफ में। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आपको नज़र भी लगती होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई आपके अपने आप का दिल दुखा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो भाई एयर एलिमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उन ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वाटर से आपको बचाव रखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको वाटर वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आने वाले समय में आपको वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज़ यहाँ पे खास एयर एलिमेंट है, तो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में आपको ज़्यादा नहीं रहना। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जब पूर्णिमा आती है तब आपको मूनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना हो सके आपको भाई हार्ट का अपना ध्यान रखना है। आपको एसी में आपको ज़्यादा नहीं बैठना, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, बाहर आप जब भी निकलें मौसम का ज़रूर देख करके आप बाहर निकलें, क्योंकि आंधी तूफान में आपके सेहत को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आंधी तूफान शुरू हो जाता है, हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी लाइफ में भाई आपको बैलेंस लेके आना है, आपको सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा।
ठीक है, और देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। द सोर्स, ओके, अबंडेंस, यस, ओके, कंपैरिजन, बिल्कुल। देखिए भाई, आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे से ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। आपको बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में एक चीज़ तो दिमाग में बिठानी ही है कि जिस चीज़ के पीछे लग गए उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ उस चीज़ को करना है। आप जो भी चाहते हैं वो पा जाएंगे। आपको जो थॉट करना है, जो सोचना है, आप इस टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी मैनिफेस्ट पूरी होगी। ठीक है, अबंडेंस आपकी लाइफ में है ही है। आने वाला ये जो टाइम पीरियड आपके लिए तो भाई अच्छा है। सिर्फ सेहत का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बाकी ऑल ओवर लव लाइफ भी अच्छी है, करियर भी आपका अच्छा बनेगा, और साथ ही साथ आप अगर डाउनफॉल में चल रहे हैं, अचानक से चेंज आएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि किसी भी अपने से डाउन पर्सन का आपने भाई निरादर नहीं करना है। बुद्धि विवेक से आपको काम लेना है। किसी के साथ आपको बिल्कुल भी अपने आप को कंपेल तो करना ही नहीं है कि मैं उससे बेहतर हूँ, या वो मेरे से बहुत डाउन है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। इस तरह की आपने थॉट प्रोसेस नहीं रखनी है। ठीक है, तो चीज़ों को समझना सीखिए कि जब आपके जीवन में डाउनफॉल आया, आपने उस चीज़ से कैसे ग्रो किया। तो यही चीज़ें आपको दूसरे में भी देखनी है कि आज उसका अच्छा समय नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी अच्छा समय आएगा। ठीक, तो किसी के लिए भी आपको कुछ अपशब्द या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक, देखते हैं आपकी मैरिज लाइफ या लव लाइफ कैसी है। डेटिंग, भाई आपको कोई पर्सन मिल सकता है। यस, इमोशनल फ्रीडम, आप चाहते हैं कि भाई कोई आपको इमोशनल ना करें। यस, सेक्रेड वुमन, भाई आप एक दिव्य आत्मा से मिल सकते हैं, एक ऐसी पावर, एक ऐसी सोल से मिल सकते हैं जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है। या यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप स्वयं वो हो सकते हैं। आपको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, कोई आपको मिल सकता है, आपका पर्सन ही आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ सकता है। तो भाई यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आ सकता है। आपकी मैरिज के लिए स्टार्टिंग में ही बताया कि हो सकता है आपके लिए प्रपोजल आया हो या मैरिज आपकी हो चुकी है, तो भाई ऑलरेडी नया पर्सन आ चुका है। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम है, तो भाई आपको यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे भाई फ्री माइंड रहना है, कोई मेरे माइंड पे कोई बोझ ना डाले, यही चीज़ें आप चाहते हैं आगे, और ये चीज़ें होंगी। ओके, कंट्रोल कीजिएगा अपने इमोशंस पर, ताकि कोई भी, ये देखिए सिलेक्शन, ओके, बी ओपन, ओके जी, मेक द राइट चॉइस, लीजिए। What you choose become your destiny, choose wisely। देखिए भाई, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, जैसा आप सिलेक्ट करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो भाई आपको जो भी सोचना है बहुत ही सोच समझकर सोचना है, जो पाना है, अफर्मेशन जो करनी है वो सोच समझकर करनी है। ठीक है, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, जो आप करते हैं, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ठीक है, यहाँ पे भाई आपको पूरे शांत भाव से अपने आप, बिल्कुल आप सही समय का वेट कीजिए। ठीक है, जब सही समय आएगा सारी चीज़ें आपके कदमों में होंगी। ओके, वाओ, गणपति जी, यहाँ पे आपको साफ क्लियर बताया जा रहा है कि भाई आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणपति जी का ध्यान करना है, और यहाँ पे गणपति जी आपके जीवन में बिल्कुल आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बचाव किससे करना है, आपको यहाँ पे वाटर से बचाव करना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना, और साथ ही साथ आपको बाहर जाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हों, आंधी तूफान, उसमें आपको नहीं जाना, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं।
ठीक है। गणपति जी की आपने पूजा करनी है। डेली बुधवार को आपको एक घी का दिया शाम के समय जलाना है, ठीक है। कंपैशन, ओके, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। लीजिए, ये आपको अफर्मेशन करनी है, ठीक है। ये आपको अफर्मेशन करनी है। इससे आपको बिल्कुल बहुत हिम्मत मिलेगी, पावर मिलेगी, ठीक है। अपने आप को आप जागृत कर पाएंगे। ओके, तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजनेट करी होगी। रेजनेट करी हो तो बिल्कुल क्लेम कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं पायल नंबर 3 की तरफ। तो पायल नंबर 3 आपने चूज़ किया है ये कार्ड, ठीक है। और हम कार्ड को रखते हैं यहाँ पे। देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पायल नंबर 3 आपने चूज़ किया है एयर एलिमेंट को। ओके जी, नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, किन से आपको बचाव करना चाहिए। यहाँ पे भाई आपको पहले ही बता दें कि आपको भी एयर से बच के रहना है, आपको भी, क्योंकि पैर नंबर 2 को भी यही सजेशन आई थी डिवाइन की तरफ से, भाई आपको हवाओं से बचना है। हवाओं से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भाई हार्ट चक्रा की अगर बात करें तो आपका हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक है, तो आपको मेडिटेशन करके अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल हील कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। साइड पे रख लेते हैं, साथ उठा लेंगे एक साथ। भाई शफलिंग को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर शफलिंग पसंद नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हैं। अफर्मेशन आपके लिए क्या आने वाली है, क्या प्राप्त कर रहे हैं आप, देखते हैं। चलिए, पायल नंबर 3 आपने चूज़ किया है एयर एलिमेंट का कार्ड। तो इस समय आपको भाई ऑलरेडी हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, आपको हेल्थ इशू चल रहे हों। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं इस समय, ठीक है। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बर्डन है कि सब चीज़ें कैसे होंगी, आप जो चीज़ें चाहते हैं करना वो हो नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आपको बाहर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी हैं। भाई आपके साथ जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही अच्छी होंगी। आपको सिर्फ बाहर जाने से पहले 4 बार सोचना है, और जहां आपको लगे कि हाँ भाई कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि बाहर आंधी तूफान आ सकता है, भयंकर बारिश आ सकती है, तो भाई आपको अवॉइड करना है बाहर जाना। दूसरी चीज़, यहाँ आपने
अपने आप को, अभी जितना आपने दुख सहन किया है इस समय, अब आप इस समय पिछले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपको बिल्कुल तोड़ के चली गई है, और अब आप खुद ही अपने आप को हील भी कर रहे हैं। बहुत इमोशनल पर्सन हैं आप, इतने इमोशनल हैं कि सामने वाला आपको कुछ भी आपकी दुखती रग को छेड़ दे तो आप अभी रोने लग जाएं। ठीक है, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, इस समय हो सकता है आपको आपके अपनों ने हर्ट किया हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपका कोई अपना आपसे दूर गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और करियर की तरफ अगर देखें तो भाई करियर में तो आप ग्रोथ कर रहे हैं, करियर में तो एक तरफ आपका काम चल रहा है, सही चल रहा है, अभी एक ट्रैक पे आ रहा है आप जो भी काम कर रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस तो आगे भी हैं, और आपने अपने आप को हील कर लिया और अपने काम पे फिर से लग गए तो काम में तो आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी, आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। रिलेशनशिप को भी आप हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सके। अभी आप सोच रहे होंगे ये कि भाई अब इन चीज़ों से निकल के कुछ काम पर फोकस किया जाए, ये चीज़ें आप सोच रहे होंगे क्योंकि अभी अभी आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में ये देखिए अर्थ एलिमेंट, यहाँ पे अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा दिख रही है। आने वाले टाइम में आपको सबसे पहले तो भाई बाहर आने जाने का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा आंधी तूफान में या मौसम ख़राब हो तो आपको बाहर नहीं जाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़, हाँ भाई मनी वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में पिछले दिनों मनी लॉसेस भी हुए हैं, आपका रिलेशन में भी कुछ गड़बड़ हुई है, और अब आने वाला समय है आपने अपने आप को हील कर लिया है, अभी कर रहे हैं तो 70% आप कर चुके हैं। आप उस जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में आपका फोकस पूरा अपने करियर पे रहेगा, और जिस अपने ने किसी ने आपका दिल दुखाया है तो वहाँ पर आपके कारण आपकी मदर भी परेशान हुई हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदर की ब्लेसिंग्स लेनी है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैरिटी करनी है। भाई आप जो भी कमाते हैं उसका 1% आपको लोगों को देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, वही आपको हील करेगा, आपके मन को संतुष्टि देगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ओके, देखते हैं आगे क्या कुछ और दिख रहा है। फाइटिंग, ओके भाई आपको अपने आप से ही लड़ना है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को, अपने संस्कारों को, चीज़ों को याद रखते हुए उन सब चीज़ों के साथ हैंडल करना है जो इस समय आपकी लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ कुछ ऐसी है। द मेजर, यहाँ पे देखिए कि भाई षड्यंत्र रचने वाले लोग आपके साथ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से लोगों की चालाकियों में नहीं आना है। ठीक है, कोई आपको फाइटिंग के लिए, कोई चीज़ के लिए उकसाए, आपको बिल्कुल शांत रहना है। जहाँ पर अपने लिए बोलना है, देखिए आपको अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़े तो बिल्कुल बोलिए, अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट रहना आपको आने वाले टाइम में। अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं है, ईश्वर में आपको बिल्कुल ध्यान लगाना ही है, क्योंकि आने वाला जो ये समय है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है, और जिस वजह से हाँ आगे आने वाला समय आपको रिलेशनशिप भी अच्छी देगा। और देख लेते हैं। यस भाई, आप इस समय, मैंने अभी बोला कि रिलेशनशिप आपको अच्छी देगा आने वाला समय। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लीजिए,
आपको जहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़े आपको बिल्कुल बोलना है, फिर आपको चुप नहीं रहना। यही आपको बताया, अभी मैं बोल के हटी हूँ और यहाँ पे आपके सामने कार्ड निकाले हैं मैंने, है ना। यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम कि भाई आप अगर इस समय किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहते हैं कि फटाफट से उनसे शादी हो जाए और फटाफट से आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, ये आपकी इच्छा है और आगे आपको ये चीज़ मिलेगी भी, आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है। द गार्डन, आप अपनी लाइफ में एक गोल्डन पीरियड को जिएंगे आने वाले इस समय में। आने वाला ये जो समय है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है आपके लाइफ का। आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, आपकी जो भी भौतिक सुख जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी आने वाले इस समय में पूरी होंगी, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपको ध्यान रखना है, कोई आपको कुछ भी कह जाए आपको पेशेंस आपको रखनी है। यहाँ पे पेशेंस कहाँ रखनी है, जब आपको कोई उकसाए वहाँ पे पेशेंस रखनी है। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। भाई आपको पेशेंस रखनी है, जो आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, ठीक। तो अपने कर्मों पे फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस रखिए। हेल्प इज़ ऑन द वे, भाई ईश्वर कहते हैं ना कि रास्ते में ही हैं। आप अपना कर्म कीजिए और ईश्वर बस आप तक पहुंचने ही वाले हैं आपके लिए हेल्प लेकर। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प, ठीक है। इस समय आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप इस समय अपने आप को हील कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप अपना काम करते रहिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। और एलिमेंट्स की यहाँ पे बात की जाए तो भाई जो चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल उन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे खास बताया जा रहा है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट, द गार्डन, सेल्फ फ्रीडम, आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाला समय ग्रो अप का है, तो भाई न्यू बिगिनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, अपनी पुरानी जो भी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ दीजिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, नया जो आए उसके वेलकम के लिए तैयार रहिए, ठीक है। ओके जी। ओ गणपति जी, सेक्रीफाइस, भाई गणपति जी का कहना है अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज करने के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप सेक्रीफाइस कर लीजिए, लेकिन अपने डिज़ायर्स, अपनी यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है तो भाई इनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इनके साथ आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए अपने इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए ही सामने वाले की बात आपको माननी है। यहाँ पे आपको भी बताया जा रहा है भाई गणपति जी का आपको बिल्कुल ध्यान करना है। ये लीजिए, विजडम फ्रॉम विद इन, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन करनी है और ये अफर्मेशन आपको डेली करनी है। 9 डेज लगातार आपको ये अफर्मेशन करनी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आपने चूज़ किया था ये वाला कार्ड और यहाँ से साफ क्लियर दिख रहा है कि भ्रम से बाहर आइए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आपको बिल्कुल उस पर फोकस नहीं करना, ध्यान नहीं देना है और आसपास के लोगों से आपको बचना भी है, ठीक है। आसपास के लोगों से भी बचना है और यहाँ पे साफ चीज़ें दिख रही हैं कि भाई आपको बिल्कुल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग और यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको हवाओं से बिल्कुल बचाव रखना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलते फिरते, बैठ के ही नहीं, चलते फिरते आपको मंत्र जाप करना है। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ये मंत्र आपको ज़रूर जाप करना है ताकि आपके जीवन में जो भी चीज़ें आप चाहते हैं पेशेंटली आपके जीवन में आएँ और लॉन्ग टाइम तक रहें। तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4 ने क्या चूज़ किया है देख लेते हैं भाई अभी एक सेकंड में।
तब तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पाइल नंबर 3, आपकी अगर मनी स्टक है कहीं पर तो वो भी आपको आगे मिल सकती है। आपने अगर किसी से आपका कोई लोन वगैरह भी चल रहा है तो वो भी चुकता हो जाएगा, ठीक है। आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है फाइनेंस की तरफ से अगर देखा जाए। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 4 आपने चूज़ किया है ये कार्ड, ठीक है। तो ये है अर्थ एलिमेंट, आपने अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया है, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहले हम पाइल नंबर 4 आपने चूज़ किया है अर्थ एलिमेंट, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस हमें यहाँ आगे मिलने वाले हैं, आपकी करंट सिचुएशन कैसी है देख लेते हैं। करंट लाइफ आपकी अभी कैसी चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी पाइल नंबर 4 के लिए। आने वाला समय, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, किन से बचना है, क्या चीज़ें करनी है देख लेते हैं। पाइल नंबर 4, अपने रीडिंग को देखने से पहले अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। आपको क्या कुछ गाइडेंस मिलने वाली यहाँ से देख लेते हैं। भगवान कृष्ण की तरफ से भी आपको क्या मैसेज मिल रहा है देख लेते हैं। ओके जी, देखिए शफलिंग भी हो जाती है, फिर भी सेम अगर कार्ड निकलते हैं इसका मतलब आपने एक नहीं, आपने एक के साथ 2 पाइल चूज़ किए हैं, तभी सेम एनर्जी यहाँ पे आती है। ओके, कहाँ हो गया, ओह माय गॉड। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या अफर्मेशन आ रही है देखते हैं। पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है अर्थ एलिमेंट का कार्ड। अर्थ एलिमेंट आपने चूज़ किया है और आपको बताया जा रहा है, ये लीजिए। ओके भाई, यहाँ पे आपको वाटर से बच के रहना है। कहीं पर भी आप बाहर जाते हैं या स्विमिंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो भाई आपको बहुत ध्यान रखना है। वाटर से आपको बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ज़्यादातर यही होता है, वाटरफॉल में चले जाएं। इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ख़ास बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी बेवजह किसी भी जानवर को हार्म नहीं पहुंचाना। किसी भी ऐसे, जैसे डॉगीज हो गए या काऊ है या कुछ भी ऐसे, मतलब जैसे जैन धर्म में होता है कि एक जीव भी मर जाए तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए व्रत रखा जाता है कि हाँ हमने आज जीव हत्या की तो इसके लिए हमने ये व्रत रखा है ताकि पश्चाताप हो सके। इस तरह से आपको खास ध्यान रखना है, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं या जितने भी जीव, इनमें इंसान भी आते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, किसी को अपशब्द नहीं आपको बोलना,
ठीक है। दूसरा, आपको वाटर से ध्यान रखना है। वाटर में जो भी जीव रहते हैं उनके साथ आपको कुछ ऐसा नहीं, हाँ उनको आप जैसे अब पानी है, पानी में मछलियाँ रहती हैं, उनको आप आटे की गोलियां डाल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। दूसरा, इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको बहुत हर्ट कर गई हैं, ठीक है। आपको इस समय स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ अपने आप को संभाला है, ठीक। और दूसरी चीज़, सारा लोड आपने अपने ऊपर, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है, आपने इस समय ले रखा है कि भाई कोई दूसरा क्या करेगा, सब मुझे ही करना पड़ता है। तो भाई इतना स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ये आपको नुकसान दे सकता है। लापरवाही, आगे आने वाले समय में इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपके पास इतने ज़्यादा ऑफर्स आएंगे, आप बिल्कुल आने वाले समय में, आने वाले टाइम पीरियड में आप बिल्कुल इतने पजल हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि किस ऑफ़र को मैं लूं, किसको एग्री करूं, किसको मैं ठुकराऊं। तो भाई आपको पजल नहीं होना है, ठीक है, कंसंट्रेट रखना है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बैलेंस में करके सब चीज़ों को चले तो भाई आपके कदमों में पैसा होगा। बुद्धि से आपने काम लिया तो भाई आपके कदमों में पैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैं बीच में बताना भूल गई, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे क्या है। ज़ोडिएक यहाँ से, यहाँ पे बिल्कुल पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ आपको अब ये चीज़ देखनी है कि आने वाले समय में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको उसे गंवाना नहीं है। अगर आपने पजल होकर उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, दोबारा ये मौका फिर नहीं हाथ आएगा, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय बहुत टाइम पीरियड के बाद में आया है। तो किसी को तो ये बहुत भयंकर नुकसान दे रहा है और किसी को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है। तो आपको ये फ़ायदा दे सकता है अगर आप बैलेंस में चले। आपने यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया था, आपने यहाँ पे देख सकते हैं आपका मन इतना डावाडोल होता है कि आप अपने आप ही कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, चलते चलते आप खुद का ही नुकसान करवा बैठते हैं। ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, भ्रमित नहीं होना है, इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है। कमिटमेंट, किसी से कमिटमेंट करें तो ये लीजिए क्रिएटिविटी, तो उसको निभाइएगा। आपके आने वाले टाइम में बाउंड्रीज, भाई आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट करनी है तो उसको पूरी तरह से निभाना है। कुछ न्यू क्रिएटिविटीज़ का भी आगे आपको समय मिलेगा, तो न्यू क्रिएटिविटी में भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को कभी मत भूलिएगा। ईश्वर ने हर एक को कुछ नियम बताए हैं, इन कायदों कानूनों को बताया है, तो उस कायदे कानून में रहकर आपने हर चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भाई आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं भूलनी है, ठीक है। जब तक कहते हैं ना, हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन आपको बिल्कुल करना है। कौनसी ओके, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे आपको जहाँ पे अपने रिलेशन को बिगड़ता हुआ देखें तो वहाँ पे आपको भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अपना रिश्ता ख़त्म हो उससे अच्छा है कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिश्ते को बचा लीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पेशेंटली आपको काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मेडिटेशन के लिए आपको खास बताया है, तो भाई मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल एक सही रास्ता, एक नए सही डिसीज़न लेने में आपको हेल्प होगी। ट्रू डेवोशन एंड फेथ, ओके। न्यू बिगिनिंग का भी यहाँ पे कार्ड आया है। टफ टाइम्स, भाई टफ टाइम अब आपका निकलने वाला है,
ठीक है, भूल जाइए पुराने समय को, वो टाइम अब जा चुका है। न्यू ग्रोथ का अब टाइम पीरियड है, तो आपको पुरानी चीज़ों को भूल करके नए के ऊपर ध्यान देना है। जैसे बीज जब बोया जाता है और हार्वेस्टिंग का जब समय आता है, कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अब आपका दुख भरा समय निकल गया है, अब आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, न्यू बिगनिंग का समय है। जो डिवोशन एंड फेथ, विश्वास रखिए, जो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में अभी तक जो हुई हैं, आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आई थी। ठीक है, ओके, ये लीजिए ग्रीफ। लीजिए, दुख का समय अब जा चुका है। जब ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो बड़े से बड़ा दुख भी हर इंसान भूल जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भीष्म पितामह यहाँ पे तीरों पे लेटे हुए हैं, लेकिन वो अपना दुख भूल चुके हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके सामने हैं और अर्जुन उनके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। देख रहे हैं आप कि वो अपना दुख भी भूल चुके हैं। जब ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो सब दुख एक तरफ, और ये जो समय होता है, ये एक मोमेंट होता है, वो एक तरफ है। तो भाई आपको भूल जाना है सारी चीज़ों को। रेजिलेंस, आई एम रेजिलेंट, आई एम रेजिलेंट एंड बाउंस बैक फॉर एडवर्सिटी। ये क्या है? ये देखिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना, आपको फ्लेक्सिबल। भाई देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है रेजिलेंस, रेजिलाइंस क्या है? रेजिलियंस। देखिए यहाँ पे आपको ये अफर्मेशन करनी है। अफर्मेशन करनी है, आई एम रेजिलियंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम अचीव एडवर्सिटी। ये आपको अफर्मेशन करनी है डेली। कम से कम आपको 12 टाइम्स, कम से कम आपको 12 टाइम्स ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। ठीक है भाई, देखिए आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और बिल्कुल आप सब चीज़ों को मैनेज करके चल पाएंगे। जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और जिस एलिमेंट का आपको बताया है उस एलिमेंट का आपको बिल्कुल, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, अपशब्द किसी को नहीं बोलने, किसी को गलत नहीं बोलना। जल्दबाजी में आपको किसी को भी कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो बाद में आप पछताएं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देख लेते हैं अब, चलिए पाइल नंबर 5 आपके लिए देख लेते हैं। आपने चूज़ किया है वाटर एलिमेंट। भाई आपको पानी से बहुत प्यार है। आपको पानी में रहना, पानी से खेलना मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको। कोई आपको बोल दे कि चलो कहीं वाटरफॉल पे चलते हैं, 1 सेकंड में आप तैयार हो जाएंगे। बारिश आपको बहुत पसंद है। देखते हैं, और हो सकता है आप वाटर से रिलेटेड कोई काम भी करते हों। आपका जो करियर है वो वाटर से रिलेटेड हो सकता है। आपका बिजनेस हो या आप जॉब भी कहीं करते हों तो हो सकता है वो आप वाटर से रिलेटेड करते हों। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है, इस समय आपके साथ क्या चल रहा है। पाइल नंबर 5, मैंने 4 क्यों कहा? हो सकता है आपके लिए 4 में भी कोई मैसेज हो। ये भी हो सकता है आपने पाइल नंबर 4 को भी चूज़ किया हो, इसीलिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लापरवाह भी हैं आप भाई बहुत। अपने काम के प्रति इतने,
चीज़ें बैलेंस में लेकर चलने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं ऐसे। एक काम हाथ में लिया और दूसरा छोड़ दिया, ये चीज़ें चलती हैं आपके साथ। डिसीज़न आप बहुत जल्दी लेते हैं, बहुत जल्दी आप डिसीज़न लेते हैं, मतलब सोचते ही नहीं हैं, सोचने का मौका किसी को देते ही नहीं हैं कि भैया 2 मिनट मेरी तो सुन लो, लेकिन नहीं, आप बहुत जल्द डिसीज़न लेते हैं। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं आप। इमोशंस के कारण आपने कईयों से धोखे भी खाए होंगे। पाइल नंबर 5 आपने ओके, देखते हैं और आने वाले समय में आपको क्या कुछ मैसेज मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, किसका आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, देखते हैं। ओके, कौन से ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या आपको फॉर्मेशन करनी है, आने वाला ये अंगारक युग आपके जीवन में क्या कुछ लेके आएगा भाई, देखते हैं। ओके, पाइल नंबर 5 आपने चूज़ किया है वाटर एलिमेंट, द चैरियट। ओके भाई, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आएगा, इतना मेजर चेंज आएगा अनएक्सेप्टेड, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी फिर रीन्यू होगा कुछ, और हो सकता है अभी ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। आपको यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी घटना घटी है, और जिसके बाद आपने खुद को रिकवर भी कर लिया। रिकवर भी कर लिया आपने, बहुत अच्छा है। और ये हुआ है आपके रिलेशन में ही, बहुत बड़ी चोट पहुंची है आपको, फिर भी आपने अपने आप को डिगने नहीं दिया। एक नया जन्म हुआ है आपका यहाँ पे। देखते हैं आने वाला ये देखिए, ग्रेट भाई। यहाँ अगर हम पहले बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान जो चीज़ें रखनी हैं, खास करके इमोशंस पे कंट्रोल रखना है आपको। बाकी आपकी लाइफ में आपने जो झेलना था वो झेल चुके हैं, अब आपकी लाइफ में सब कुछ नया होगा, क्योंकि आपने उस चीज़ से, जो कहते हैं ना, जब एंडिंग्स होती हैं किसी चीज़ की, और जब हम एक नए फेज़ में आते हैं, जब एक नए जोन में आते हैं, तब पिछला सब कुछ ख़त्म करके, जैसे कहते हैं ना, जब चिता जलती है, सब कुछ ख़त्म भस्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो नया जन्म होता है, फिर से रीबर्थ होता है, फिर वो सब चीज़ें बहुत ही आनंद देने वाली होती हैं। तो यही आपके साथ आने वाले इस टाइम पीरियड में होगा। मनी के ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं। मनी तो इतनी आ रही है, बिल्कुल हेल्थ वाइज आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं इस समय, आप हेल्थ से भी बिल्कुल अच्छे हैं। आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी, विल पावर जो चाहिए थी, वो भी ऑलरेडी आपके पास अब इस समय रिकवर होने के बाद में आपने अपने आप को इतना स्ट्रेंथ कर लिया है कि भाई अब आपको कोई धोखा तो क्या ही देगा, कोई आपसे क्या ही चीट करेगा। संभल चुके हैं अब आप। अब आप हर कदम को फूंक फूंक के रखेंगे। ये लीजिए द फूल। अब आगे आने वाले टाइम में आप इंजॉय ही करने वाले हैं। पार्टिसिपेशन,
ओके, ये लीजिए सक्सेस। भाई आपका ये आने वाला अंगारक योग आपके लिए मंगल अर्थ एलिमेंट है ना, और मंगल जो हैं वो रक्त के भी कारक हैं। तो आपको एक नया जोश यहाँ पे दिखेगा, आपकी लाइफ में सक्सेस पक्की है। कोई भी आपको इस सक्सेस से पीछे नहीं हटा सकता, कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आएंगी, आपको कहीं से कोई ऑफ़र आते हैं, पार्टिसिपेट वहाँ पे आपको करने हैं, इंजॉय करेंगे पूरा। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, एक बार अपने नियर एंड डियर से, जिस पर आपको ब्लाइंड फेथ हो, उनसे सलाह ज़रूर ले लीजिएगा आप, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके, और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, सेरेंडिपिटी। ओके भाई, सरेंडर कर दीजिए। कर दिया ऑलरेडी आपने। द गार्डन, द सिल्वर वाटरफॉल लीजिए। भाई आपकी लाइफ में अब आने वाला समय बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, सब कुछ आपका बिल्कुल रीन्यू हो गया है भाई। ये लीजिए, पे टाइम। अपने समय की कीमत को पहचानिए। सरेंडर, यहाँ पे भी सरेंडर पीटी आया है ना। सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को कि भगवान तू ही देख ले अब। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। भाई आपको अच्छे मित्र मिलने वाले हैं आपके ही लाइफ पार्टनर के रूप में, ठीक है। और ऐसा पार्टनर नसीब वालों को ही मिलते हैं। तो भाई बहुत लकी हैं आप। अपनी समय की कीमत को पहचानिए, समय का सदुपयोग करना है आपको। बचाव अगर एलिमेंट की हम बात करें तो भाई सब आपकी फेवर में है, कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब बैलेंस में है। सिर्फ आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, इमोशंस में आकर आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। ये लीजिए, ऑल नोइंग वन। भाई ये देखिए, सब ईश्वर एक हैं, देख रहे हैं। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, फिर आपको किसी से डरने की, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से। आपको ये देखिए, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर हो जाएगा। आपको अपने आप ही आने वाले समय में पता लग जाएगा कि आखिर आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपको इस धरती पे ईश्वर ने भेजा क्यों है। तो आपको ये अफर्मेशन करनी है। ये जो आपकी लाइफ में मेजर चेंज आया है ना, ये जो रीबर्थ हुआ है, ये रीबर्थ होने का मतलब ही यही है कि आपको एक लेसन दिया गया है, आपने वो लेसन लिया और उससे आप आगे बढ़ें, ठीक है। क्लैरिटी आई आपके जीवन में ताकि आप इस पर्पस को पहचान सकें और उस पर्पस पे आप चल सकें, ठीक है। तो ये अफर्मेशन आपको डेली करनी है। हैव क्लियरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माय हार्ट्स कॉलिंग। जो आपका दिल कहता है उसके लिए मेरे लाइफ पर्पस को क्लियर करें, ताकि मुझे पता लग जाए मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है आगे इस जीवन में, मैं क्यों आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। तो पाइल नंबर 5, भाई सबसे बेस्ट रीडिंग मैं क्या कहूँ भाई, जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है वाकई में सिर्फ आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है, बैलेंस में लेके चलना है। अदरवाइज़ आप सभी एलिमेंट्स आपकी फेवर में हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समय बुरा था वो जा चुका है आपको लेसन दे करके। अब आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, सक्सेस है, आगे आप सिर्फ ग्रो ही करेंगे। और ये ग्रोथ आपको क्यों दी जा रही है, ताकि आपको अपना सोल पर्पस पता लगे और ये जो आप यहाँ से कमाएंगे इसे आपको अच्छे कार्यों में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, पाइल नंबर 5 सभी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी को आज की इस रीडिंग में क्या कुछ खास मिला
आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और हाँ भाई, IPL के मैचेस चल रहे हैं, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो भाई ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। भाई कल की प्रेडिक्शन भाई बिल्कुल एक्यूरेट रही और बहुत मज़ेदार था कल का मैच, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आप सभी इतना प्यार देते हैं, उस सभी के लिए भाई मेरा आप सभी को दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे शिव शिवा, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सभी का जो इतना प्यार देते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे ही आगे भी जुड़े रहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जो भी नए आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अलग सबसे अलग टॉपिक पर वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलेंगी। और आपकी भी कोई इच्छा है, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो, तो भाई वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे एक टॉपिक पर, तो वो हम ज़रूर टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे भोलेनाथ।